प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से देश भर के किसानों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की सौगात दी। कार्यक्रम से देश भर के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भी राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। उसी के ऊपर है ये रिपोर्ट, देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के किसानों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का तोहफा देते हुए कहा कि जहां खेती संभव नहीं वहां मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा देना होगा। पीएम धन धान्य की सफलता लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट से होगी। युवा साथी किसानों के साथ मिलकर देश के 100 जिलों में खेती की तस्वीर बदल देंगे और यहाँ इकोनॉमी की तस्वीर भी बदलेगी। पीएम ने कहा कि हमें आटा और चावल से आगे बढ़कर सोचना होगा। इससे भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए अन्य चीजों की भी जरूरत होती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पारंपरिक खेती से भी आगे विकल्प उन्हें दे रही है। इसलिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी उनके पर भी अतिरिक्त आय के लिए बल दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को, भूमिहीन परिवारों को भी ताकत मिलती है और इसका फायदा देश के किसान उठा रहे हैं। अब जैसे शहद उत्पादन का सेक्टर है, 11 वर्ष पहले जितना शहद भारत में पैदा होता था, आज उसका करीब करीब 2 गुना शहद उत्पादन भारत में होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कई लोग किसान को मिल रहे लाभ में गड़बड़ी कर रहे हैं। उनकी शिकायत होनी चाहिए। योजनाओं का लाभ देने के साथ ही जिलों की रैंकिंग भी की जा रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का गरीबी से कभी नाता नहीं रहा और कांग्रेस ने कभी किसान का भला नहीं किया। कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। किसान को सही बीज, सही सलाह और सही जानकारी मिलेगी तभी उत्पादन बढ़ेगा। हमारे किसान का पशु बीमार हो जाता है तो वो उससे पहले बीमार होता है, उसको चिंता रहती है, क्योंकि आज 10-20 हजार में, 15 हजार में गाय भैंस नहीं आती है। 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख में आती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने मोबाइल यूनिट दी है, क्योंकि अगर किसान हमारा जाएगा दूसरे किसी केंद्र पर लेकर के, स्वास्थ्य केंद्र के लेकर जाएगा पशु चिकित्सालय में, तो उसको वाहन लाना पड़ेगा। पड़ोस में किसी से कहेगा आप अपना वाहन लेकर के चलिए, मेरी गाय, मेरी भैंस मेरे को लेके जानी है, दिखानी है, उसमें भी किसान का पैसा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? लेकर के जाते हैं। हमने उसके लिए मोबाइल यूनिट बनाई। आप फोन करोगे, वो वहीं आएंगे, वहीं इलाज करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो वो अपने वाहन में लेकर के उसको वहां जाएंगे, जिसका इलाज ठीक प्रकार से हो सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 1,83,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है 40% से ज्यादा। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश का किसान अभी डेनमार्क में आधुनिक तकनीक सीख रहा है। अगले महीने प्रदेश का किसान नीदरलैंड जाएगा। प्रदेश में 2-4 दिन में ही मूंग की एमएसपी पर खरीद शुरू होगी। रबी के लिए फर्टिलाइजर की कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण जो खराबा हुआ है, उसमें खेत में खराबे की 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ी जाएगी। किसान को तुरंत प्रभाव से राहत दी जाएगी। हम आपको, सारे किसानों को भरोसा देना चाहते हैं कि फसल बीमा पर्याप्त मात्रा में नियमों के जो नियम तय किए हों उस हिसाब से मिले, समय पे मिले। इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान फसल बीमा के, प्रधानमंत्री फसल बीमा के वितरण में भी अग्रणी राज्य बन के खड़ा हो, इस बात का भरोसा मैं सभी किसान भाइयों को देना चाहता हूं। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया तो राजस्थान की महिला किसान का जिक्र करते हुए तारीफ की और अन्य महिलाओं को खेती से जोड़ने पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर की। उधर पीएम मोदी को राजस्थान के प्रगतिशील किसान परशुराम नागर ने आंवला और अन्य सामग्री भेंट की। जयपुर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर ग्रामीण सांसद
सांसद राव राजेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल रहे और प्रदेश भर के किसान वर्चुअल जुड़े। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से आज देश भर के किसानों को 2 बड़ी सौगात दी। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत आज से की गई है। इसमें राजस्थान के लाखों सीमांत और छोटे किसानों को लाभ दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि 100 जिलों में राजस्थान के 8 जिले भी शामिल हैं। यहाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आय दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की योजनाएं किसानों को बेहतर लाभ दे रही हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।